नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है आपका इस मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो डिवाइन पावर में। मैं किरण ग्रोवर बोल रही हूँ और आपको मैं इस बार जो न्यूमरोलॉजी में जिस नंबर के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो है नंबर 1। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नंबर 1 का क्या मीनिंग है। चलिए इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको शेयर करना ना भूलिए। देखिएगा, मैं आपको ये जो न्यूमरोलॉजी में जो अंक विद्या है ये हम सभी के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है जो अभी तक हमसे छिपा हुआ था। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम जो है अभी काफ़ी लोगों की रीच तक ये पहुंचा है। तो इस अंक विद्या से हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, और एक का अंक अगर आपके लोशो ग्रिड में कई बार रिपीट होता है तो इसका क्या मीनिंग है, और ये आप कमेंट करके मेरे इनबॉक्स में बताइए मेरे को, ताकि आपके अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। अब देखिएगा, एक नंबर जो है लोशो ग्रिड में उसको हम बताते हैं कि वो सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य ग्रह क्या है, हमारी आत्मा का कारक है। अगर लोशो ग्रिड में एक का नंबर एक ही बार आता है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ऐसे व्यक्ति अपने मन की बात को दूसरे लोगों को समझा नहीं पाते हैं, और इसी तरह से जो दूसरे व्यक्ति हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड सर्कल में हो या उनके फैमिली मेंबर्स हों, वो उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब क्या होगा, कम्युनिकेशन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि अगर आप अपने अंतर मन की बात को किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशंस आती हैं लाइफ में। तो अगर आपको मालूम हो कि आपकी ग्रिड में एक का नंबर एक ही बार आ रहा है तो आपको मेरे से ये चीज़ जरूर शेयर करनी चाहिए, और अगर आपके ऐसे ही सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं तो आप मेरे को इसको जरूर बताइएगा। अच्छा, अब देखिएगा, अगर एक का नंबर 2 बार आता है तो क्या है, सूर्य। और अपना मैक्सिमम रिजल्ट कोई भी नंबर लोशो ग्रिड का जब वो नंबर 2 बार आता है तो अपना पीक का रिजल्ट देता है। पीक का रिजल्ट मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, किसी का नंबर अगर 3 का अंक 2 बार है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि वो एक पीक पर है। उसके बाद अगर वो थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ेगा तो वो 3 नंबर क्या करेगा, उसको ईगो दे देगा, क्योंकि 3 नंबर गुरु का है। इसी तरह से जो 1 का नंबर जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही थी, 1 का नंबर आपकी ग्रिड में अगर 2 बार आता है तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। आप अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का पर्सन क्यों ना हो। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति भी आपके मन की भावनाओं को समझेंगे और उसकी कदर करेंगे। तो 2 नंबर आपको बैलेंस करता है। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं काफ़ी, और आप बहुत बैलेंस्ड वे में हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आप डिटरमिनेंट हो सकते हैं कि आपने जो ठान लिया वो आप उसको करके ही रहेंगे। देखिए, अगर आपका 1 का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर 3 बार आता है, तब इसका क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो हैं बहुत बातूनी होंगे, मतलब दे आर टॉकेटिव। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको एक बहुत अच्छा सा, आपने देखा होगा कभी कोई टीचर है और स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार बातें करते हैं। और मुझे आज तक याद है कि टीचर जो है पेरेंट्स को कंप्लेन करती हैं कि आपका बच्चा बहुत टॉकेटिव है। तो ऐसे बच्चे जो है उनके अगर लोशो ग्रिड डेट ऑफ बर्थ को अगर चेक करेंगे तो उनके लोशो ग्रिड में 1 का नंबर 3 बार आएगा। तो ऐसे बच्चे जो हैं या ऐसे लोग जो हैं बहुत बातूनी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, मतलब उनको बातें करनी ही है, चाहे कैसी भी बात करें लेकिन करनी है। ऐसा नहीं है, बात करेंगे अच्छे ढंग से करेंगे लेकिन टॉकेटिव रहेंगे। 1 का नंबर 3 बार आने से क्या होगा, सूर्य की एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन एनर्जी क्या करेंगे, अब उस एनर्जी को चैनलाइज करना है तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ज़्यादा बातें करेंगे, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाएगा, नेगेटिव शेड आने लग जाता है। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं नंबर 1 की। अगर ये अंक जो है लोशो ग्रिड में 4 बार आता है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये है कि ये जो अब नंबर है 4 बार, ये नेगेटिव की साइड जा रहा है। 2 तक तो ये बहुत बैलेंस में रहता है। कोई भी नंबर हम लोशो ग्रिड में लेते हैं 2 तक बहुत बढ़िया बैलेंसिंग पोजीशन होती है, और अपना मैक्सिमम रिजल्ट देने के लिए वो प्लैनेट जो है वो बाध्य रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की 4 बार आता है, तो ऐसे लोगों का माइंड कैसा हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है। अगेन वही नेगेटिव चीज आ जाएगी कि दूसरों को तो समझ पाते हैं लेकिन अपने मन की बात को नहीं समझा पाते हैं।
ऐसे लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह का प्रोफेशन करना हो कि जहाँ पर इमोशंस जुड़े हों, वो वाला कैरियर अगर आप लें तो उसमें आप कंपैरेटिवली सक्सेसफुल रहेंगे। और देखिएगा, इसका एक चीज़ और मैं बताती हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, कहीं पर आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड जाती है, वहाँ पे उनको अपने एनर्जेटिक होकर काम भी करना होता है, लेकिन जब वो उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं उनके प्रोफेशन में। अगर एक का नंबर हमारी ग्रिड में 4 बार आता है, यानी कि एक का नंबर अगर 4 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, इमोशनल होते हैं, अपने मन की बात को नहीं समझा पाते लेकिन दूसरों की बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, बीइंग एन इमोशनल पर्सन। बट अपने एक्सप्रेशन में क्योंकि 4 बार जो नंबर रिपीट हो गया तो वहाँ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, तो अपनी बात को फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, इसको हम अपनी रेमेडी से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे न्यूमरोलॉजी में जो रिपीटेटिव नंबर्स हैं उसकी रेमेडीज हमारे पास रहती हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी। तो हमें क्या करना है, हम इसको कार्मिक अलाइनमेंट भी कह सकते हैं, या हम अपने, अगर हमें अंग विद्या के बारे में जानकारी हो तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपने नंबर, जो कोई भी नंबर हो, अभी तो मैं सिर्फ आपसे एक नंबर की चर्चा कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको हमें कैसे उसकी एनर्जी को बैलेंस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं अगर इस तरह का है, और जो कोई आपको लाइफ में ट्रबल दे रहा हो जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब देखिएगा, नंबर 1 को अगर हम 5 बार लेते हैं तो ऐसा, इसका मतलब क्या होगा, एक्सट्रीम नेगेटिव हो गया। तो एक नंबर के जितने अच्छे रिजल्ट्स हैं वो सब किस में चले गए, नेगेटिव में चले गए। ऐसा पर्सन का जो माइंड है हमेशा कैसा रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, उसको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जब बिस्तर पे जाए तो उनको नींद आने में थोड़ा टाइम लगे, और उनके मन में हर समय कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सप्रेस तो कर नहीं पाते, यानी कि वर्बल एक्सप्रेशन उनका नहीं हो पाता, और सबकॉन्शियस माइंड में उनकी बहुत सारी बातें रहती हैं। तो अब वो ऐसे लोग आपको कैसे मिलेंगे, बहुत क्रिएटिव मिलेंगे, और ऐसे लोगों की एनर्जी जो चैनलाइज होती है, आपको मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स अभी मैं बताऊंगी जिनका ग्रिड में एक नंबर जो है 5 बार है या 4 बार है। बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, और बहुत अच्छे क्रिएटिविटी में जा सकते हैं, बहुत अच्छी पोएम लिख सकते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी अमिताभ बच्चन जी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, और दूसरा है दिलीप कुमार जी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी बहुत ही क्रिएटिव हैं, अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करना हो तो इनके इमोशंस आप देख सकते हैं, और इस तरह से अपने वर्बल, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने वर्बल एक्सप्रेशन से नहीं बल्कि अपने इनके राइटिंग स्किल देखिए, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। तो इस तरह से आप इनके स्किल को आप समझ सकते हैं कि एक का अंक अगर 5 बार आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है, और उसमें अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो हमें अपने कार्मिक अलाइनमेंट करके इसको हम कैसे इसको पॉजिटिव में लेके आए। और अगर आप लोगों की ग्रिड में इस तरह का है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ नंबर 2 के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।